दोस्तों आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे नेवी, एसएसआर, एमआर, एयरफोर्स, ये सब के लिए बहुत ही डिफेंस लाइन के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आसिफ, आप देख रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु इज़ टू बिकम इंडियन फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल। दोस्तों ये जो राफेल जो फ्लाई उड़ाने वाले हैं, तो ये फर्स्ट वुमेन जो है इसका नाम है शिवांगी सिंह। ये पायलट है जो कि राफेल को उड़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये शिवांगी है जो है ये फर्स्ट वुमेन है। तो दोस्तों हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी एडिशन मिसाइल डेवलप बाय इंडियन। दोस्तों ये जो इंडिया में मिसाइल जो डेवलप हुआ है एंटी रेडिएशन का, वो कि उसका नाम है रेड ड्रम। उसका नाम है रेड ड्रम और इसका रेंज है 250 किलोमीटर, जो कि उड़ीसा में हुआ है, कोस्ट ऑफ उड़ीसा। चलिए दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली DRDO हैज़ हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस टू CRPF। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एम्बुलेंस। दोस्तों जो DRDO द्वारा दिया हुआ जो बाइक है एम्बुलेंस CRPF को, उसका नाम है रक्षिता। रक्षिता इस बाइक का नाम है जो कि एम्बुलेंस के काम करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट वुमेन टीम हैज़ बीन इंड्यूस्ड इन कोबरा कमांडो यूनिट ऑफ विच फोर्स। दोस्तों ये एक कोबरा कमांडो का टीम बना हुआ है जो कि फर्स्ट वुमेन टीम है। इसमें 34 CRPF हैं। दोस्तों कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियन फॉर रिजल्टेंट एक्शन। चलिए दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which is India's first indigenous jointly developed machine pistol by DRDO and Indian Army। यानी कि इंडियन आर्मी और DRDO के द्वारा भारत की पहली कौन सी ऐसी पिस्टल है जिसको इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशीकरण से बनाया गया है। ओके, तो इस पिस्टल का क्या नाम है? तो इसका नाम है 9mm मशीन पिस्टल। और देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पहली बार स्वदेशीकरण से अपने देश में खुद से ही एक मशीन पिस्टल बनाई है। ओके, इससे पहले हम ये हथियार विदेशों से ही खरीदते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर सिक्योर्ड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कि एक एंड से दूसरे एंड के बीच में सिक्योर वे में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन दोनों एंड्स के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, वो केवल इन दोनों को ही पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। ओके, तो देखिए इंडियन आर्मी के द्वारा बनाए गए इस ऐप का नाम है सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जिसको शॉर्ट में SAI बोलते हैं। और ये बिल्कुल टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की तरह है और इसमें एंड टू एंड सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉल कर सकते हैं। और ये एक सिक्योर्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद हो रहे होंगे और आप प्लीज इनको अच्छे से याद करिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट इज द थीम ऑफ 13th एरो इंडिया शो टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु इन February 2021। यानी कि फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो का 13वां संस्करण बेंगलुरु में कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसकी थीम क्या है? ओके, तो देखिए 2021 के एरो इंडिया शो की थीम है कंसीव, इंडिजिनाइज एंड कोलाबरेट। और इसको कर्नाटक के बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका में कंडक्ट कराया जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली DRDO हैज कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास, वेयर वॉज इट टेस्टेड। तो देखिए अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है और इसको अभ्यास हीट भी बोलते हैं। और ये उड़ीसा के बालासोर के टेस्ट रेंज में टेस्ट किया गया था। और देखिए अभ्यास एक ड्रोन की तरह है, ये पायलट लेस है और इसका स्पेशली यूज ये होता है कि हमारे जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं जैसे कि पृथ्वी एंड आकाश मिसाइल सिस्टम, तो जब हम उनका परीक्षण करते हैं
तो हमको एयर में कोई टारगेट हिट करने के लिए चाहिए। ओके, तो हम इसको एज एनिमी एयरक्राफ्ट मान के तब हम अपने मिसाइल सिस्टम का इसको हिट करके परीक्षण करते हैं कि हमारा ये टेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। ओके, इसको एक तरीके से आप समझिए कि एनिमी एयरक्राफ्ट के तौर पर इसको लिया जाता है। ऑलराइट, और इसको जैमर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली INS कावरत्ती एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट हैज बीन कमीशनड इन इंडियन नेवी अंडर विच प्रोजेक्ट वॉज इट बिल्ट। यानी कि INS इंडियन नेवल शिप कावारती जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, इसको इंडियन नेवी में कमीशनड किया गया है। तो इसको किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया था? तो देखिए, इसको प्रोजेक्ट 28 के अंडर बिल्ड किया गया था और ये कामोर्ता क्लास के कॉर्वेट के 4 कॉर्वेट में से चौथा कॉर्वेट है। और इन 4 में इस कॉर्वेट के अलावा जो बाकी के 3 कॉर्वेट हैं वो है INS कमोर्ता, INS कदमत एंड INS किल्टन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कमीशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आर्म फोर्सेस में, दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इनहेंस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम, व्हाट इज द रेंज ऑफ न्यू वर्जन। यानी कि हाल ही में इंडिया ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का टेस्ट फायर किया है, तो इसकी रेंज क्या है? तो देखिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन की रेंज है 40 से 45 किलोमीटर और पहले वाले सिस्टम की रेंज थी अराउंड 40 किलोमीटर और इसको उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से टेस्ट फायर किया गया था। पिनाका रॉकेट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट सिस्टम है इंडिया के लिए और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और देखिए, पिनाका से रिलेटेड कई बार डिफेंस के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, टेरिटोरियल आर्मी में भी और एयरफोर्स में भी। ओके, सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल, यानी कि OPV शॉर्ट में बोले तो, ये शॉर्ट में आपको OPV भी लिखा मिल सकता है, हैज बीन कमीशनड इन इंडियन कोस्ट गार्ड इन गोवा। ओके, यानी कि अभी हाल ही में गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल यानी कि OPV कमीशनड किया गया है। तो इसका क्या नाम है? कौन सा ये OPV है जिसको कमीशन किया गया है? तो ये है ICGS शत्रुजीत। ICGS मीन्स इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ओके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत को अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया है और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बिल्डअप किया गया है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ तो ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।